दाखिल नहीं हैं, इसलिए कि अभी हमारे काम और करैक्टर ऐसे नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो, मुस्तफा को पसंद हो, अब्दुल कादिर जिलानी को पसंद हो। हमारी जिंदगी इस अंदाज की होनी चाहिए कि हमारे रसूल भी राजी हो, अल्लाह पाक भी राजी हो, बड़े पीर साहब भी राजी हो। जब ये राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार होगा। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौर शायर मशरिक ने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा था। बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। आज के हालात पे नजर रखिए, दौरे हादा की न्यूज और अखबारात की स्क्रीन को अपने जहन में लाइए और फिर तुलना कीजिए कि आखिर वजह क्या हुई, क्यों मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, वजह है क्या? कभी सोचा? तो मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है मेरे भाई। मस्जिद किस लिए बनाई जाती है बताइए, जोर से बोलिए। नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और अब आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप मस्जिद में कितनी नमाजें पढ़ने के लिए जाते हैं। खाली जुमे से काम बनने वाला नहीं है, 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दीजिए। किसी शायर ने कहा, दौरे हादा से निकल शोलाए मादी हो जा, जज्बाए शौके शहादत हो या गादी हो जा, तुझ पे कुर्बान हो जमाने की सभी तदबीरें, छोड़ दे तू ही का रंग, कौमे की दादी हो जा। अरे किसकी जुर्रत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, शर्त ये है मेरे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शर्त ये है मेरे यार, नमाजी हो जा। एक दिन के लिए निकलता है मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, फिर शासन तेरी गुलामी के लिए। जब नमाज ईद के लिए भीड़ लगती है तो क्या विदेश से मुसलमान आते हैं, क्या दूसरी कंट्री से आते हैं? नहीं, इसी गांव के होते हैं, इसी शहर के होते हैं। मगर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो बैरिकेड ईदगाह चौराहे पर लगाकर पुलिस अरेस्ट करती है, आगे जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, गुलाबबाड़ी पे बैरिकेड लगता है, ऑटो वाले को जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, शहर को लॉक कर दिया जाता है। मुसलमान इबादत कर रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक दिन सर झुकाने के लिए निकले, फिर शासन तेरी रखवाली के लिए खड़ा हो गया। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान सर झुका रहा है। आज हो क्या गया? वजह यही है, हमने नमाजों से दूरी इख्तियार की, नमाजें पढ़ना बंद कर दी। इसलिए लोग, हम भला क्यों किसी को शिकवाए बेदार करें? शर्त यह है कि तुझी से तेरी फरियाद करें। जिस दिन हम अच्छे हो गए, अल्लाह की कसम ज़माना अच्छा। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा था, क्या लिखा? तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने। गौर से सुने, तेरे काबे को ये मुश्ते खाक शिकवा कर रही है। किससे? अल्लाह पाक से। इंसान क्या कह रहा है? अल्लाह पाक से, ए मालिक तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुनाया हमने, नो इंसानी को गुलामी से बचाया हमने। मेरे मालिक क्या ना किया हमने तेरी खातिर, तीरों के साए में सजदे हमने किए, बच्चों को मैदान जंग में ढाल हमने बनाया, समंदरों में घोड़े हमने डाल दिए, कहीं बिलाल की शक्ल में हमने घोड़े खाए, कहीं खब्बाब के रूप में हमने अपने जिस्म पर गर्म स्त्रियां फिरवाई, कहां कहां मारे हमने ना खाई। ऐ मालिक इसी दीन के लिए कितनी कुर्बानियां ना दी। क्या करबला में हमारी लाशें ना गिरी? क्या बदर में हमारी लाशें ना गिरी? क्या उहद में शहीद नहीं हुए? कहां कहां ये खुदा इस दीन की खातिर हमारी कुर्बानियां ना हुई? फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ऐ मालिक हम वफादार नहीं, तू भी। जब शिकवे के शेर लिखे, लहजा तल्ख हो गया, फतवा भी लगा अल्लामा इकबाल पर, मगर जब जवाबे शिकवा अल्लामा इकबाल ने लिखा था, खुदा की कसम नशा सारा उतर गया। लफ्ज वही है, सिर्फ शीगा तब्दील हुआ। अब आवाज अल्लाह की जानिब से आ रही है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
अब खुदा क्या कह रहा है, कोई शक नहीं, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। अरे थे तो अब बाबो तुम्हारे ही, ये कह रहा है अल्लाह। माँ बाप तो तुम्हारे ही थे, बाप दादा तो तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही तो पुरख थे, तुम्हारे ही तो जद थे, तुम्हारे ही तो अजदाद थे तो अब बाबो तुम्हारे ही। मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। आइज़े कौम की पुख्ता ख्याली न रही, फर्के तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने कदाली न रही। मस्जिदें मरसिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मस्जिदें मरसिया ख्वाह हैं, नमाजियों को तलाश कर रही हैं। कौन थे ईमान बचाने वाले, कौन थे करबला में कुर्बानियां देने वाले, कौन थे समंदरों में घोड़े डालने वाले, कौन थे अपने बच्चों को ढाल बनाने वाले। मेरी माँ बहन बेटियों, क्या तुमने तारीख नहीं देखी, माओ ने कुर्बानियां दी, बेटियों ने कुर्बानियां दी, इसी दीन की खातिर समैया ने अपनी कुर्बानी दे दी। कितनी औरतों ने जाने गवाई, कितने जवानों ने जाने गवाई। ये तो हमारे ही अजदाद, ये तो हमारे ही अब्बाब। बात आ रही है, तुम क्या हो, तुम देखो अपने गिरेबान में झांक कर। हर कोई शौक मैं ज़ोक़े तंग आसानी है। अरे तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है, ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। कल मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख़े कुरान होकर। कहाँ खो गए तुम? क्या तुम्हारे सामने अकाबिरीन के तरीके नहीं? क्या तुम्हारे सामने मुस्तफा की जिंदगी नहीं? क्या तुम्हारे सामने शुहदा के करैक्टर नहीं? क्या तुम्हारे सामने सहाबा की जिंदगी नहीं? क्या मेरी बहनों के सामने फातिमा की जिंदगी नहीं? क्या राबिया का कल्चर नहीं? आसिया का करैक्टर नहीं? इनके हमारे सामने असलाफ के नमूने नहीं हैं? कब अमल करेंगे? फिर मैं कहूंगा जो हो आज बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तू मुस्तफा का गुलाम बन, कल भी तू ही कामयाब था, आज भी इंशाअल्लाह तू ही कामयाब। कैसी तारीख है उलमा से, सुनिए आप अल्लाह वालों की तारीख है कैसी। ये अल्लाह वाला ही तो था जिसने दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया था। कौन था ये अल्लाह वाला? क्या नाम था, बता सकते हैं आप? ये तो बड़ा मारूफ वाकया, बड़ा मशहूर वाकया, कई बार सुना भी होगा। नाम क्या था उसका जिसने सेब खाया था? याद नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम बताइए यूपी के, बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? वो नाम कौन सा याद? उसका क्या फायदा तुम्हें? मेरे भाई यही तो रोना है। फिर कोस रहे, फिर मातम कर रहे हैं, ज़बू हाली अखलाकी पस्ती, दामन छोड़ने तैयार नहीं है। कहाँ दीन तेरे पास है? क्या तुझे अब्दुल कादिर जिलानी के बाप का नाम याद नहीं, और उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम याद है? बच्चे बच्चे को याद है। शेख अबू साले जंगी दोस्त, ये कौन थे? हमारे बड़े पीर साहब के वालिद साहब। सेब खा लिया, ये अफरा तफरी कैसी है आज? सुने जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक सेब खाया, वाकया पुराना है। मेरा मकसद वाकया सुनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको नसीहत करना। आपको जी जी आज हम कहाँ हैं? न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज। बस हो जैसा भी हो, पेट भर जाए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। याद रखें, घर की इज्जतें सलामत अगर चाहते हो तो आपको हराम लुकमे से बचना पड़ेगा। अब आप कहोगे मौलाना इसमें लुकमे हराम का जिक्र कहां से आ गया? तो कुछ मर्द रहते हैं, मर्द की गोली नहीं दी जाती है, दूसरी टैबलेट भी लगाई जाती है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बड़ा बुखार है, तो बुखार उतरता है कालपोल से, और उससे नहीं उतरता तो उतरता है डोलो से। समझ रहे हैं? मगर ऐसी लोग भी लगाई जाती है। हाँ,
DSR कैप्सूल देगा, वो जो देगा कि ये निहार मुँह खाना है, तो वो निहार मुँह बुखार उतारने वाली नहीं होती है, पेट का गैस दूर करने वाली होती है। जब गैस दूर होगा तो जाके इंशाअल्लाह वो आपको टैबलेट बुखार वाली भी जब हमारी रोजियां हलाल हो जाएंगी, हमारे लुक़मे हलाल हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आगे के दीनी रास्ते हमारे लिए हमवार